नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मोबाइल आजकल हम सभी की ज़रूरत बन चुका है। हर कोई मोबाइल से इस तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से मोबाइल के बिना रह पाना ही मुश्किल है। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा मोबाइल से प्रटर्ब है कि हम अपने 10 काम को छोड़कर मोबाइल की दुनिया में घुस जाते हैं। समझ में नहीं आता कि हम मोबाइल के हाथों में हैं या मोबाइल हमारे हाथों में। हर वर्ग जो है इसकी दुनिया में अलग ही अपनी दुनिया बनाए बैठा है। क्यों ये आजकल के टाइम में इतना ज़रूरी हो गया है और बच्चों की साइकी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शबनम रईस जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। शबनम जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। जैसे कि हमारा आज जो शीर्षक है वो यही है कि आजकल जो है मोबाइल हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो चुका है। हम अपने 10 काम छोड़कर भी मोबाइल की दुनिया में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें आसपास की दुनिया का कुछ याद ही नहीं रहता। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? थैंक यू जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस टॉपिक को छेड़ने के लिए। है बहुत कुछ इसमें बोलने के लिए। आपने जस्ट ये बात की कि हम सब में शायद हमारे बुज़ुर्ग भी आते हैं और 1 साल का बच्चा भी आता है। तो अगर हम इस टॉपिक को टच करें तो बहुत टाइम लगेगा, बट अभी जो मुझे प्रेजेंट लग रहा है, हमें बच्चों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जस्ट मैं अभी एक बच्चा देख रही थी कि सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि माँ ने रोका था कि बच्चे, आपके जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप बाहर से खेल के आए, बट अब मोबाइल क्यों कर रहे हैं यूज़? गुस्से में बस क्यों बोला, क्यों हमें रोका इस चीज़ के लिए, तो उसने ये चीज़ सीखी। और ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों में आ रही हैं क्योंकि इनको ये नहीं लग रहा है जो हम एक्सेस में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इसमें हमें कितना नुकसान हो रहा है। और यूजुअली ये देखा गया है कि बच्चे जो है पढ़ाई का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है इससे, और पेरेंट्स बेचारे मजबूर हैं। उसमें ये भी है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे पास जो बच्चे को मोबाइल ना दे, कैसे ना दे, क्योंकि उनका होमवर्क पूरा उनके मोबाइल पर आता है। ऑफ कोर्स कोविड के बाद तो ये सब सिस्टम चला ऑनलाइन करने का, होमवर्क देने का, बट आई थिंक स्कूल वाले भी अब रिस्पॉन्सिबल हैं। कोविड तो रहा नहीं अब, लेकिन अभी भी आप होमवर्क क्यों देते हैं ऐसे बच्चों को? ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, और नेचुरली जब बच्चे को मोबाइल हाथ में लगा तो वो तो उसकी तो 10 मिनट के बाद ही कहीं और नज़र चली जाती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरी ये सजेशन है, पर्सनल ये सजेशन, क्योंकि जितने भी मेरे पास बच्चे आ रहे हैं उनकी पेरेंट्स की कंप्लेंट यही है कि स्कूल वाले होमवर्क देते हैं। तो रिक्वेस्ट है स्कूल वालों से भी कि वो अपना ये सिस्टम चेंज करें। जैसे पहले होता था, होमवर्क बच्चों को मिलता था तो शीट्स देते थे, ये सब करो बच्चे, ये जितना भी आपको देना है, होमवर्क देना है, वो अब ऑनलाइन से हट के ज़रा वो और भी सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे बच्चों ने क्या किया है कि मोबाइल ज़्यादा इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर नहीं जाते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसमें पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स क्यों बच्चों को इस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करते हैं? बाहर जाओ, स्टेडियम्स हैं या और भी कुछ है, वहाँ पर जाके उनको ज़रा एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाए। गेम्स इतने अच्छे, अब तो पहले तो बहुत लिमिटेड थे,
अब तो बहुत कुछ बच्चे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसमें आपको आगे आगे देख रहे हैं, बहुत कुछ बच्चे मेडल्स ले रहे हैं इंटरनेशनल लेवल्स पर। तो वो चीज़ें हैं कि वो मुझे लगता है तभी हो पाएगा जब पेरेंट्स इसमें इंटरेस्ट ले लें। मैडम, आपसे जानना चाहते थे कि कोविड के बाद आपके पास कई सारे ऐसे जो पेरेंट्स हैं काउंसलिंग के लिए आए होंगे, तो उस समय बच्चों की साइकी पर उनका क्या असर देखने को नज़र आता था कि क्या बच्चे जो अब इतने ज़्यादा प्रटर्ब हो चुके हैं मोबाइल को लेकर, उनकी साइकी पर कितना असर दिख रहा? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों में सबसे ज़्यादा ये है कि नींद नहीं आती है, बहुत लेट नींद आती है। फिर ये होता है कि जब लेट नींद आई सुबह लेट उठेंगे, और हेडेक्स होते हैं, बॉडी एक्स, जिसमें यूजुअली देखा है कि स्टोमक अपसेट है या कुछ शिवरिंग सी हो रही है। ये सब चीज़ें भी आ रही हैं बच्चों में, हम नोट कर रहे हैं। प्री कोविड और पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें तो आप पहले केसेस आपके पास ज़्यादा आते थे कि अब आपके पास ये जो पेरेंट्स आपके पास अपनी शिकायतें लेकर आते हैं वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है। कोविड के बाद जितने भी मैक्सिमम ज़्यादा है कि मोबाइल से रिलेटेड, मतलब हर एक पेरेंट ये रोता है कि बच्चा मोबाइल बहुत यूज़ करता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैंने देखा है कि मतलब हम लोग देखते हैं कि जो एक वयस्क इंसान है वो भी मोबाइल की तरफ बड़ा यूज़ उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतने हम लोग प्रटर्ब हैं कि चलती बाइक, स्कूटर या गाड़ी में हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी जान को जोखिम हो रहा है, हम मोबाइल की एक रिंग से फटाफट फ़ोन उठाते हैं। जी, ये तो नेचुरल से आप अभी जो ये बात कर रहे हैं कि मोबाइल पर हम बहुत डिपेंड हुए हैं, वो यही चीज़ है क्योंकि हमें सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा है। आई थिंक मोबाइल का जितना हम ठीक है, जितना हम लिमिटेड कर सकते हैं इसको, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन ये चीज़ भी देखी गई है कि जो अपने आप को बिज़ी रखना चाहता है, जो बिज़ी फॉर नथिंग जिसको हम कहेंगे, वो तो इसी में जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इस चीज़ को चेंज किया है कि नहीं, इस चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं मिला है, तो वो अपने आप को खुद चेंज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास आ रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कि मुझे लगा कि इससे मेरा ये नुकसान हुआ, हमारा ऐसे ऐसे हुआ, जैसे सोचने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है हमें। सबसे और एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जैसे बड़ों की बात कर रहे हैं, बड़ों में ये हुआ है कि ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। अब तो हमें मुझे लगता है कि हम क्या खाने के लिए खाए वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, स्टेप कि कैसे खाना है। तो इसमें हमने खुद अपने आप को डिपेंडेंट बनाया है, ये मोबाइल ने नहीं बनाया, हमने खुद बनाया, क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू अपनी रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली में, उनको हमने इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोबाइल को दिया है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, जैसे आपने कहा था कि सोशल मीडिया में भी इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है कि बच्चे पढ़ाई को छोड़कर या बड़े अपने काम को छोड़कर सोशल मीडिया की तरफ ध्यान देते हैं। हमने कई ऐसे देखे हैं जो यूट्यूबर हैं, जो इंस्टाग्रामर हैं, टिकटॉकर हैं, जिनकी वीडियोस तो अच्छी चलती हैं, वो तो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन कुछ उनकी इन्फ्लुएंस में आके कुछ बच्चे ऐसे हैं वो भी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर उनकी वीडियो ना चले तो उनके ऊपर इतना पीयर प्रेशर बन जाता है कि वो या तो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को इतना अकेला समझते हैं कि दुनिया में बस अब हमारा कोई कुछ रह ही नहीं गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चों को जिनकी साइकी ऐसी बन जाती है उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ जो पहले भी मैंने कहा कि पेरेंटिंग, क्या पेरेंट्स बच्चों को ये समझाते हैं
कि ये जो आप कर रहे हो पहले ही स्टेप में समझाए कि ये गलत कर रहे हो। आपने अपना जो कैरियर है ये नहीं बनाना है यूट्यूबर्स का। उनका तो वो आई थिंक जो भी बनाया है, पहले बनाते थे वो तो वही था कि कोविड था जिसकी वजह से लोग भी इस चीज़ में लग गए हैं। तो पेरेंट्स का ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रोल है कि इनिशियल स्टेज में ही बच्चे को देखे कि ये अगर जाके कोई पोज बना रहा है या कुछ कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ इसके साथ है। नेचुरली मैंने देखा है कि ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये तो वेल क्वालिफाइड होते ही नहीं है, तो दैट इज़ वाई मतलब कितनी देर चलेगा वो। तो हमें ये अपने बच्चों को समझाना है, हमारा जो फ्यूचर है वो ये नहीं है, हमें और कुछ करना है। आपसे मैम लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगी कि मोबाइल की ऑब्सेशन या एडिक्शन इसको कम करने के लिए क्या आप एडवाइस देती हैं? सबसे मेन है तो बहुत सारी इसके स्टेप्स हैं, बट वही मैं एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, स्कूल वालों से। स्कूल वाले थोड़ा सा ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम चल रहा है होमवर्क का वो कम कर दे। फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम ये इसमें लगाना है कि वो अपना होमवर्क करके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डालें। और मोबाइल अगर अपनी कस्टडी में रखे पेरेंट्स, क्योंकि जब तक बच्चे के सामने मोबाइल होगा वो तो उठाएगा ही, जब उनके पास नहीं रहेगा, रिचार्ज नहीं होगा, नेचुरली वो फिर यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। और बेस्ट है छोटा सा मोबाइल आपको अगर कॉलिंग के लिए है। मैं यूजुअली यहाँ पर जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं इस चीज़ के लिए कि मोबाइल बच्चा लेता है, यूज़ करता है, मैं यही बोलती हूँ हाँ मोबाइल तो है आजकल की इसमें दौर में तो ज़रूरी है, बट छोटा मोबाइल रखिए जिसमें आपको खाली ये हो कॉलिंग के लिए। जब तक आपका बच्चा इस चीज़ को ना जान ले कि नहीं मुझे इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शबनम रईस जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि पेरेंट्स और स्कूल वालों को खासकर जो कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क जो है ऑनलाइन भेज रहे हैं, ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखें ताकि जो बच्चों में ज़्यादातर ये मोबाइल यूजेज की आदत है उसमें कहीं कमी आए और वो फोकस करें अपने फ्यूचर की तरफ। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।